परवेज इलाही साहब के अपने, वो अपनी सियासी पार्टी के सरबराह है, उनके अपने ख्यालात हैं। तहरीक इंसाफ उनकी इत्तेहादी जरूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ का नजरिया एक अपना नजरिया है। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो ताकतवर है वो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझता है। वो इस वक्त पाकिस्तान ये है कि ताकतवर ऊपर है, उसके नीचे आइन कानून है, उसके नीचे अवाम है। आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, जब असेंबली तहलील हो जाए। आइन मुकदम है और बिल्कुल 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। दिवालिया पाकिस्तान हो रहा है क्योंकि डॉलर नहीं है आपको देने के लिए। इलेक्शन कराने के लिए डॉलरों की जरूरत नहीं होती है। जो 1 अरब 75 करोड़ रुपए कांपे टांगने वाले वजीर खारजा ने अपने दौरों पे उड़ा दी है, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, जो अरबों रुपए की शाह खर्चियां हो रही हैं, इस वक्त हुकूमत कर रही है, उनको बंद कर दें। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फौज को पूरी पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। सबके लिए ये है कि मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, जब तक एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं, आप पाकिस्तान को उस बहरान से निकाल नहीं सकते। इसलिए सबके लिए मशवरा यही है कि जनरल इलेक्शन अनाउंस किया जाए, तमाम सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली के अंदर एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, इमरान खान की असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान के बाद शदीद सियासी हलचल दिखाई दे रही है। असम्बलियाँ तहलील होने में 5 दिन बाकी हैं। लाहौर सियासत का मरकज़ बना है और तमाम नज़रें पंजाब पर लगी हैं। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए इत्तेहादी हुकूमत की भाग दौड़ देखने में आ रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद मैदान में आ चुके हैं। आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुँचे हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में दो बार मुलाकातें हो रही हैं। भरपूर मुशावरत भी की जा रही है। हुक्मरान इत्तेहाद ने चौधरी शुजात से भी उम्मीदें बांध ली हैं और उन्हें पंजाब असेंबली बचाने का टास्क दे दिया गया है। पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा हैं जहांगीर तरीन, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पैगाम जिनका पहुंचा दिया गया है, जबकि इसहाक डार भी आज सदर आरिफ अलवी से फिर मुलाकात की है और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लेकिन तमाम तर मुशावरत और मुलाकातों के बावजूद गवर्नमेंट एक कशमकश का शिकार नजर आती है कि पंजाब असेंबली कैसे बचाई जाए, क्या ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली अभी तक सामने लाने में गवर्नमेंट नाकाम दिखाई दे रही है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ पीटीआई और काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। जनरल बाजवा पर तनकीद से मुतल्लिक चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई को खुली वार्निंग जारी कर दी है। पैगाम दिया है कि बस बहुत हो गया, पीटीआई एहसान फरामोशी ना करे। अगर आइंदा जनरल बाजवा पर तनकीद की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के बयान से ये तासुर सामने आ रहा है कि असम्बलियाँ टूटने से पहले पीटीआई और काफ लीग में फासले बढ़ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ भी मोनिस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की है और सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बात की और आज पीटीआई ने इस मामले पर एक कमेटी भी बनाई है जो काफ लीग के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट के मामलों को देखेगी। मगर इमरान खान साहब ने आज भी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार दे दिया है और ये वाजे कर दिया है कि चौधरी साहब यानी परवेज इलाही साहब का उन्होंने कहा कि वो दबाव ले लेते हैं, लेकिन हम जब कहेंगे वो समरी भिजवा देंगे और जुमे को दमादम मस्कल अंदर होगा। नाज़रीन, हमारा ये सवाल है, क्या 23 दिसंबर से पहले चौधरी परवेज इलाही कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा पर तनकीद के मामले पर चौधरी परवेज इलाही ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खरी खरी सुनाई है और ये वार्निंग भी दे दी है एक तरह की, और ये तासुर भी अब सामने आ रहा है कि काफ लीग और पीटीआई में इस मामले को लेकर फासले बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 23 दिसंबर से पहले चौधरी परवेज इलाही कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं इमरान खान साहब को? देखें, वो हमारे यहाँ लफ्ज़ सियासत इस्तेमाल होता है और इंडिया में इसे कहते हैं राजनीति। ये टोटल राजनीति की गेम है और उसमें चौधरी परवेज इलाही सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे बज़ाहिर सामने आ रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि इनकी नैपियाँ भी फ़ौज बदलती थी और नैपियाँ बदलने के 24 से 48 घंटे में जनाब उन्होंने पेंट पहना दी और जाके वज़ारत आला का ओथ ले लिया ताकि पक्का काम कर लिया। और अब जब फिर एक दफ़ा वज़ारत आला आने के बाद जाने लगी है तो चौधरी साहब ने कल एक इंटरव्यू दे दिया, बल्कि खड़का दिया, और उसमें उन्होंने बता दिया जनरल बाजवा के बारे में। जनरल बाजवा के बारे में पहले मोनिस इलाही साहब ने गुफ्तगू फरमाई थी, फिर इमरान खान साहब ने फरमाई थी, फिर चौधरी परवेज इलाही ने की, फिर जनाब दोबारा चौधरी परवेज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये बात गलत की, जबकि मैं पहले कह रहा था। हालांकि अभी मैं एक साहबी का ट्वीट देख रहा था जो इमरान खान से मिल के निकले हैं, उसने लिखा है कि मैंने उनसे पूछा था कि जी क्या आपकी कोई बात चौधरी परवेज इलाही से जनरल बाजवा पे हुई थी? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, और वो मेरी तकरीर के बाद 1 घंटे बाद मेरे साथ कैके लगा के बैठे रहे। अब हम देखेंगे राजनीति किसे कहते हैं, झूठ सच को छोड़ दें, राजनीति में सब कुछ चलता है और ये जायज़ होता है, कहते हैं मोहब्बत और जंग में। अब ये है इक़्तिदार की जंग,
एक ऐसे इक़्तिदार की जंग जिसमें एक आउटगोइंग आर्मी चीफ जिसने नारा लगाया कि वो गुमनामी में चले जाएंगे, उनका नाम इस कदर स्याह हुआ कि एक तरफ वो PMLN के साथ पींगे बढ़ा रहे थे एक्सटेंशन की, इमरान खान खुद कह रहे थे कि इनको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दे ताकि वो अपने प्यारे को अप्रैल में लॉन्च कर सकते, कि उनका ख्याल था मैं इलेक्शन करा लूँगा और जनरल फैज़ को मैं आर्मी चीफ बना लूँगा। दोनों तरफ से वो विकेट के खेल रहे थे और दोनों तरफ से बोल्ड हो गए। ना नवाज शरीफ ने उनकी सुनी, और बाद में अब जो इमरान खान उनके साथ कर रहे हैं वो अब एक नया हिस्सा फौज का सामने आएगा कि जी क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी असद उमर की आपने जो गुफ्तगू सुनाई, वो कह रहे थे यहाँ ताकतवर आइन से बालातर हो रहा है, और एंड पे कहते हैं फौज को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। भाई आप किधर खड़े हुए हो? आप किसके साथ खेलना चाह रहे हो? आपको जब मदद चाहिए हो तो फौज की मदद चाहिए, फौज को हम सपोर्ट करेंगे, और जब लताड़ना हो तो साबिक आर्मी चीफ का नाम लेके जो मर्जी उसके ऊपर तबर्राबाजी इस वक्त लीडरशिप से लेके और नीचे तक हो रही है। नीचे तो पहले जनरल सरफराज की शहादत के ऊपर ही काम शुरू हो गया था, और इमरान खान जो किसी ताज़ियत पे नहीं जाते थे उन्हें उसके घर ताज़ियत पे जाना पड़ गया था, वरना रिकॉर्ड देख लें, एक लंबी लाइन थी। मैंने जो लफ्ज़ राजनीति कहा, ऑप्शंस ये हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार को वापस ले सकते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही इसे बरकरार रख सकते हैं, PDM जिसके पास बहुत बड़ा सवाल है कि जहां महंगाई बहुत हो रही है, डॉलर की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो कैसे अपने इक़्तिदार को दवाम बख्श सकती है। और इमरान खान साहब जिस सूबे में 9 साल से बराजमान है, वहाँ की पोजीशन क्या है कि वहाँ आए रोज़ मिलिटेंट्स के हमले हो रहे हैं, जिन सब की फजीलतें इमरान खान साहब हमें बताया करते थे, और उन्होंने एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दी उसी फजीलत के तहत। और जनरल जब ये फैज़ साहब वहाँ थे तो मुआहदे की सूरत में ये मौजूद थे उनके साथ, तालिबान के साथ। और खिलवाड़ किसके साथ हो रहा है? सारे के सारे पख्तूनों के साथ। हम पाकिस्तानी सारे के सारे पख्तून और पंजाबी सिंधी सब उसकी लपेट में हैं कि हमने जो बोया उसको, जैसे जनरल कियानी भी कह गए थे पहले कि 40 साल से जो हम बो रहे थे वो हम काट रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा जी गैर आईनी काम हमने किए जनरल बाजवा ने, लेकिन अब हम आइन पे आ गए हैं। लेकिन क्या किसी को भी कोई ख्याल आया कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन चेंज में, जो इमरान खान को लाने का ऑपरेशन था, नतीजा क्या दिया? ये जो लोग आजकल 1.5 साल की बात करते हैं, नहीं, ऑपरेशन चेंज 2014 में शुरू हुआ कि अपनी मर्जी के लोग लाने हैं, 16 में उरूज दिया, 17 में नाअहली कराई, और 18 में वो तबाही कराई कि आज तक भुगत रहे हैं, और 7 महीने की रट लगाते हैं। यहाँ जब तक सब नहीं बैठेंगे, नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की बचत के बहुत मुश्किल और मामलात इतने पेचीदा कर रहे हैं कि आए रोज फंस रहे हैं। अच्छा जी वो दे दे बेल आउट पैकेज, ये बेल आउट दे दे, ये सब की गलतियों का एक नतीजा है जिसमें हम सब आज हम फंसे हुए हैं। ये बड़े लोग हैं जो सिर्फ डॉलर में कमाते हैं और हमें कायदे आज़म के नोट के पीछे छुपा देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन हो अगर सब बैठे और मिलकर एक अपनी अपनी गलतियों का एतराफ करें और मुल्क को चलाने वाली बात की जाए। ब्रिगेडियर साहब ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि राजनीति में सब जायज़ होता है। चौधरी परवेज़ इलाही, ये भी बात दुरुस्त है कि चौधरी परवेज़ इलाही सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। अब आपको लगता है कि अभी जो उन्होंने हालिया इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें, और वो इससे खुश नहीं हैं कि असम्बलियाँ तोड़ी जाए, वो समझते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए मईशत का उन्होंने हवाला भी दिया कि उसको बेहतर रखने के लिए आम आदमी की अगर सोचा जाए तो असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। आपके ख्याल में जो इमरान खान ने एक सियासी चाल चली है, अब परवेज़ इलाही साहब यू टर्न ले सकते हैं? देखें, इसमें बात एक तो ये है कि जाहिर है कि वो चाहते हैं कि पर मार्च तक एटलीस्ट पंजाब असेंबली चलती ताकि वो अपनी कारकर्दगी बता सकें। लेकिन साथ जो उन्होंने जनरल बाजवा की बात की, देखें बात ये है कि PTA को मैं हमेशा कहता हूँ सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लगे। आपको जो कुछ फेवर मिला नहीं मिला, अब आपके पास पॉपुलैरिटी है, आप सियासी लड़ाई लड़ें। बट यू टॉक अबाउट जनरल बाजवा इज रिटायर्ड, और ये इट गोज वेरी रॉन्ग इन द रैंक्स ऑफ फाइल्स में ट्रूप्स के अंदर। सेकंड बात यह कि देखें जनरल, एक तो और मैं बताऊं, जो DG आई हैं ही जनरल दंदी मंजम, मैं पर्सनली जानता हूँ ही सच अ ग्रेट सोल्जर और प्रोफेशनल सोल्जर हैं कि आप मैंने बस पोस्टेड, आई एम सो हैप्पी कि पोस्टेड ओवर देयर। उसके बाद जो नए चीफ आर्मी स्टाफ है जनाब आसिम मुनीर, ही इज नॉट गेटिंग कॉल फ्रॉम एनी पॉलिटिशियन, एनी सिविलियन लीडर्स, और वो ना मिल रहे हैं ना कॉल अटेंड कर रहे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, आई एम टेलिंग टू द एवरीवन। थर्ड बात ये, इसलिए ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये पता होना चाहिए कि अभी दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिक्स। नंबर 3 बात ये है कि मैं ऑनेस्टली इस फोरम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आर्मी चीफ को, और उसके बाद ही शुड विजिट फ्रेंडली कंट्रीज जिसमें UAE भी है, उसके बाद आपके सऊदी अरब है, देन इसके बाद कतर है, और
देखें बात यह है कि ये इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। आर्मी चीफ जो है ही इज गोइंग टू स्टे फॉर 3 years, इट इज नोन जनरली। तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा। ही शुड गो गेट सम $7-8 मिलियन लेकर हैं, $1 बिलियन। और मुल्क को बचाने की जरूरत है इस वक्त, कोई भी हेल्प कर सकता है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर जब मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सियासी का पता नहीं कि कौन सी पार्टी ने किस वक्त क्या होना है, तो देन दे विल लुक टुवर्ड आर्मी। आर्मी की उनको हमेशा सपोर्ट रहती है ये हमारे इस्लामिक ममालिक को। सो ही हैज टू प्ले रोल, और मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि ही मस्ट गो। सेकंड बात ये कहेंगे सियासत में अंदर इस वक्त जो है परवेज इलाही साहब वो इस जाहिर है कि नहीं चाहते थे, लेकिन इस वक्त उनकी सियासत जो है ना वो है पीटीआई के साथ, जो मेरी अपनी एनालिसिस है। इसलिए कि अगर इस स्टेज के ऊपर वो कहीं पीएमएलएन की तरफ झुकते हैं, ये उनकी साख को, उनके पॉलिटिकल साथ को बहुत नुकसान पड़ेगा। और इस वक्त जो इलेक्शन अगर कहीं पंजाब में होने भी वाला है उसमें उनको नुकसान होगा। लोग अभी वो बड़े देर मोर के क्लियर के वोट हमने किसको देना, कैसे कोई साइड चेंज कर रहा है। तो बेहतर ये मेरे ख्याल में कि इस वक्त वो और यही सोचे, हाँ डेफिनेटली ही विल गो फॉर मोर सीट्स एडवर्टाइजमेंट, दे विल डिमांड मोर। इस वक्त बारिंग पोजीशन में है, अब ये उन्होंने अपने कार्ड खेलने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन जी। ऐसा जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू पर पीटीआई रहनुमाओं ने भी बड़ा इजहार तशवीश किया है। अब सिचुएशन तो यही है कि वो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि वो पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे, ज़ाहिर है सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है और इस इंटरव्यू के बाद भी मुलाकातें हुई हैं मोनेस इलाही की भी। आप किस तरह से ये सियासी मंजरनामा आपको बदलता हुआ नज़र आ रहा है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या जिस तरह चौधरी शुजात कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है? दुआ हमारी जमहूरियत का यही तो हुस्न है। इसको जो वो मेकअप शेकअप किया जाता ना बड़े अच्छे तरीके से, तो उसके बाद फिर इसकी शक्ल इसी तरह की बनती है। वो एक ऑपरेशन 2014 में शुरू हो गया था, उसके बाद फिर 2018 में डीरेल कर दिया गया। वो एक जो चल रही थी इकॉनमी चलती चलाती, उसके बाद फिर एक वो जो आइनी तरीका इख्तियार कर लिया गया कि जी आइनी तरीके से इमरान खान को हटा दिया गया। उस आइनी तरीके से चंद दिन पहले तक आप ये सारे लीडर्स की गुफ्तगू सुन लें, वो सिर्फ एक बात कर रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ एक सूरत में कामयाब हो सकती है, अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो। तो फिर वो भी हो गया, उसमें किसी का कसूर ही नहीं है। आज वो दावा करते हैं कि जी देखें हमने आइनी, उस वक्त भी बड़ी मुश्किलों से तमाम तर बेवकूफ़ियों की वो जो भी करना था गलतियों के बावजूद इकॉनमी सॉर्ट ऑफ ट्रैक पे आ गई थी। फिर ये हो गया क्योंकि हमने आइनी तरीका इख्तियार करना था, आइनी तरीका हमने इख्तियार कर लिया। मतलब ये भी हो जाता उस वक्त कि आपने आइनी तरीका इख्तियार कर ही लिया था तो उसके बाद इलेक्शंस की तरफ चले जाते। गालिबन वो उस वक्त जनरल बाजवा भी यही चाह रहे थे कि उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन इलेक्शन से बड़े काम भी तो थे ना हमारे, वो हमने करने थे, बड़े ज़रूरी थे। वो ना करते तो आने का फ़ायदा कोई नहीं था, इतनी मुश्किल में ख़ुद को डालने की क्या ज़रूरत थी, तो वो हमने कर लिए सारे। अब रोला ये है कि अब अगर इमरान खान के कहने पे ये टूट जाती है। अब परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ी वाज़ेह बात की है, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इस वक्त असेंबलियाँ टूटे। और वो गालिबन फ्राइडे को वो गए भी थे इस्लामाबाद, उनकी एक मुलाकात भी हुई है अहम जी। और वो बिल्कुल वो क्लियर है। और फिर वो ये मानते हैं परवेज़ इलाही साहब, और ये आपको याद होगा कि मोनस का एक इंटरव्यू भी था, उन्होंने ये कहा था कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था इमरान की तरफ जाएं आप। तो वो इस चीज़ को इसका एतराफ़ करते हैं कि जी हमारे ऊपर तो एहसान इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, बाजवा साहब ने किया था, तो हम तो एहसान फरामोश नहीं हो सकते। इमरान खान साहब एहसान फरामोश हों तो हों, इसलिए हम तो ये नहीं कर सकते। फिर बिल्कुल ठीक बात है, जब वो सीट एडजस्टमेंट्स की बात हो रही थी तो जब आप ऊपर होते हैं ना, अपर हैंड होता है आपका, फिर आप कहते हैं नहीं यार ये थोड़ी बहुत ले लो, छोड़ो इससे ज़्यादा नहीं मैं दे सकता। फिर अब उनकी ज़ाहिर बारगेनिंग पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है। अब पीटीआई को और इमरान खान साहब को कमेटी भी बनानी पड़ी और गालिबन को पेशरफ भी हुई है उसमें। तो मोनेस इलाही इसीलिए तो कल मिले थे। फिर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो हम दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। परवेज़ इलाही साहब का अपना मौक़िफ़ है जनरल बाजवा के हवाले से, हमारा अपना मौक़िफ़ है। हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ये ना कहें, मतलब उनकी हिमायत ना करें, और वो हमें नहीं कर सकते। तो ये सारा सियासत हमारे यहाँ इसी तरह की हुआ करती है। ये एक बदकिस्मती इस कौम की ये है कि हम सब, मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ, कि हमें ज़ाती मफादात अजीज़ हैं, कौमी या मुल्की मफाद किसी को अजीज़ नहीं होता।
और हमारी पॉलिटिकल लीड भी बदकिस्मती से, ज़ाहिर है हम में से ही है ना ये लोग भी, वो भी ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे। इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, ये सब अपने ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे। कौमी और मुल्की मफाद की किसी को परवाह नहीं होगी, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये हालात इसी तरह बिगड़ते जाएंगे और खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह के हालात रहे, वो जो ब्रिगेडियर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ से कि आप फ्रेंडली कंट्रीज का दौरा करें, और आमिर बता भी रहे थे कि सऊदी अरब वो जा भी रहे हैं कि अगर हमें कहीं से खैरात नहीं मिलती सही तो फिर हम डिफॉल्ट करेंगे, और डिफॉल्ट के बाद 3-4 साल तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप अब कहती हैं महंगाई बड़ी होगी है, फिर जनाब ਨੂੰ लग पता जाना है कि महंगाई होंदी की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौशी इमरजेंसी की भी कोई बात हो रही थी। फैसल साहब, आपको क्या लगता है सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? चौधरी परवेज इलाही ना खुश भी लग रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं मैं हर हाल में इमरान खान का साथ दूंगा, और वो समरी उन्होंने, बल्कि वो कह रहे हैं 1 माह पहले मैंने दस्तखत करके दे दी थी, उनके पास ही थी। तो आपको क्या लगता है कोई सरप्राइज दे सकते हैं चौधरी परवेज इलाही, या ये असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर PDM का लायामल क्या होगा हुक्मरान इत्तेहाद का? तो आप सियासी मंजरनामा को किस तरह से देख रहे हैं तब्दीली? आपसे ये पूछें कि मंजरनामा क्या हो सकता है सियासी का, तो आपने इजाफी मंजरनामा तो बहुत से हो सकते हैं ना। मंजरनामा तो स्मॉग का भी हो सकता है। मैं सिर्फ सियासत पे बात कर रही हूं। क्या ये मंजरनामा पे चले गए जी, ये जो सियासत की एक बात हो रही है ना पाकिस्तान में कोई सियासत हो रही है। अब देखिए ना किस सतह पे जाके लोग जो है वो सियासतदान, जिनका हमारे आपके बच्चों का मुस्तकबिल किस सतह पे जाके गिर रहे हैं। अगर ये बाजवा साहब नहीं होते ना तो ये इमरान खान जो है ना वो हल्फ नहीं उठा सकते थे। अगर आप इमरान खान वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म कहलाते हैं ना, तो इन बाजवा साहब की मरहून मिन्नत है। ये इनको तो परवेज मुशर्रफ ने बिल्कुल सही इनकी हैसियत के मुताबिक इनको रखा था, सिर्फ एक ही सीट ली थी, पाँव में गिरे हुए थे, वज़ीर आज़म बना दिया था वज़ीर आज़म, जो उनकी हैसियत थी। लेकिन उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इमरान खान को है ना सही तरह वेट नहीं कर सकी। इमरान खान की जहनी सतह को जो है ना वो लोग नहीं समझ सके। गलती देखें, अगर आपको सच बोलना है और ईमानदारी की बात करनी है, अगर से हम जिस माशरे में जिंदा हैं, वहाँ दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना सच बोलना ही है, तो सच भी बड़े एहतियात के साथ बोलना पड़ता है। और इमरान खान आज जो कुछ कर रहे हैं ना, इसमें इमरान खान से ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की शक्ल में जो है ना इस मुल्क में तब्दीली का ख्वाब देखा। वो ताकतवर लोग हैं। ये ताकतवर जो है ना मैंने बड़े एहतियात के साथ बोला है ताकि कोई बात है ना तो मैं बोलूँ मेरा ताकतवर कहा था। समझ रही है ना बात को आप? नहीं मैं समझ। नहीं वो आप वाजे कह दें यार, बाजवा साहब थे, इसमें क्या मसला है? अब तो ना डरे, अब कौन सा आप पे कोई के अलावा और भी बहुत सारे नहीं, तो जाहिर है उसके स्पेयर हेड तो बाजवा साहब ही थे ना। सर याद साहब बात बताएंगे, कराची में डेवलपमेंट आ रही है, मेरा शिफ्ट जिनको कल तोड़ा था आज जोड़ा जा रहा है। मतलब पता क्या है, कोई यार आप बात कर लो लेना बात को यार, आप हर वक्त चितौरा बंद करते रहते हो। कर रहा हूं एमक्यूएम के सारे धड़े फिर एक जुबान होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, हम जुबान तो थे, ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा ठीक है फैसल साहब, यार साहब जो बात कह रहे हैं ना, देख ले फिर बुलवा दिया मैंने इनसे। यार मसला ये कि ये यार सुन तो ले आमिर भाई, बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको यार। जी ये काम की बात नहीं सुनना चाहते। यहाँ एक लम्हे में ना यहाँ शिफ्ट तब्दील हो जाती है। आज हम ये बोल रहे हैं कि पता है कि इमरान खान साहब जो है वो बड़ी रियासत के खिलाफ जो है वो तकरीरें कर रहे हैं। हो सकता है मैं कल ये बोलना पड़ेगा इमरान खान से ज्यादा तो कोई मब्बे वतन ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो हर चीज के लिए ना जहनी तौर पे जो है ना हमें तैयार रहना यही कहते थे, अब दोबारा क्या भी हो सकता है। सही है ये बात सही है, पहले दोबारा भी कहना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट को भी अब सोचना चाहिए कि जो मुस्तकबिल की जो भी प्लानिंग करे ना, वो जानिबदार रह के, गैर जानिबदार रह के। अरे अब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वो गैर जानिबदार है तो गैर जानिबदारी होगी, इसमें क्या कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी वो प्लानिंग, दुआ करें सियासतदान को प्लानिंग शुरू कर दें। ये दुआ करें कुछ सियासतदान प्लानिंग शुरू कर दें। नहीं है, अरे सर सियासतदान क्या करेंगे? आपको पता है 2 नंबर सियासतदान है। ये आज भी परवेज इलाही ने कल कहा है सियासतदान नहीं, दूसरे ज्यादा गिरे करते हैं। आप गेट 4 का जाके रजिस्टर चेक कीजिएगा कि कौन कौन आता है। सिर्फ मुस्लिम लीग वाले जा रहे होंगे और कोई भी नहीं जा रहा होगा कि हमें जो है ना बचा के चेक, हमें बचा के रखना। आप गेट 4 पे जाके रजिस्टर चेक कर लें, सिर्फ मुस्लिम लीग जा रही होगी। भाई इमरान खान से आप नहीं, हमको बचाना है। ठीक। अब जो भी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रह के जो प्लानिंग कर रही है उसमें वो ये माइंड सेट जहन में रखे कि खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को तैयार ना किया जाए
जो दोबारा इदारे के लिए तो मुसीबत बने, ये पाकिस्तान के लिए भी जो है ना वो मुसीबत बन जाते हैं। पाकिस्तान को भी ले जाके ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं जिसकी कीमत जो है वो पूरे मुल्क को, पूरी कौम को जो है वो अदा करनी पड़ती है। तो आप अपनी गैर जानिबदारी के साथ जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें जो इस बात को जरा आप बहुत ज्यादा मलूज़ खातिर रखिएगा कि जो भी जहन हो उसमें इतनी ज्यादा अन्ना ना हो जितनी अन्ना इमरान खान में थी। हमारे आमिर साहब सही है, लचकदार है, 24 घंटे बाद तब्दील हो जाते हैं। सही है। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इस वक्त ऑनेस्टली जो है ना वो आर्मी एपोलिटिकल है। आप यकीन करें चीफ आर्मी स्टाफ सवाए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जो कि देख लें ब्रिगेडियर साहब गवाही दे रहे हैं और यकीन करा रहे हैं, मान लें। सही है जी, मान लें। ब्रिगेडियर साहब आपके एक सेकंड, आपके ख्याल में सिर्फ आर्मी चीफ ही आर्मी है? नो, इट इज आर्मी चीफ की पॉलिसी है ना, एस्टैब्लिशमेंट मींस के ये ऑल पार्ट ऑफ इट। नहीं तो पीटीआई वाले तो इल्जाम लगा रहे हैं कि बात करनी है, वो इल्जाम लगा रहे हैं पॉलिसी चेंज ही नहीं हुई, वही चल रही है पॉलिसी। नहीं, बिल्कुल पॉलिसी चेंज हो गई है। तब तो ये जी फैसल साहब के बारे में बात हो। नहीं, मैं तो आपकी बात ही मानूंगा, मैंने पीटीआई की बात नहीं मानी। नहीं, वो चौधरी परवेज लाई ने कहा है, ब्रिगेडियर साहब ने और आप ही कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही, परवेज लाई साहब ने इंटरव्यू में भी कहा है ये बात। जी कहा जी फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब ने शायद मेरी बात का गलत मतलब लिया है। मैं मुकम्मल तौर पे बात कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे वो आर्मी चीफ है, जितने भी लोग हैं, मुकम्मल तौर पे पूरा यकीन है। तो ये है सही है। ब्रेक लेते हैं, चले माफ कर दिया नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं एक, और ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हम इलियास साहब का कमेंट शामिल करेंगे और उसके बाद हम आगे चलकर ये बात करेंगे कि अब असम्बलियां तोड़ने की जिस तरह से तारीख का ऐलान कर दिया है इमरान खान साहब ने, अब पाकिस्तान जो हुक्मरान इत्तेहाद है ख़ास तौर पर उसकी हम बात करेंगे कि उनका लायामल, PDM का लायामल क्या होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का बज़ाहिर कोई उस तरह की स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ सकती। और हम साथ ये भी सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने कि क्या आम इंतखाबात जल्दी होते नजर आ रहे हैं। राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें इस वक्त बदलते हुए सियासी माहौल के हवाले से और ख़ास तौर पर जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इंटरव्यू दिया जनरल बाजवा पर तनकीद के मामले में, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग में फासले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सिचुएशन 23 दिसंबर तक बदल सकती है या नहीं? इलियास साहब, ज़ाहिर है इस सवाल पर मैं चाहूँगी आप भी कॉमेंट करें। आपके ख्याल में कोई तब्दीली आ सकती है? चौधरी परवेज़ लाई साहब कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं? इस पर देखें, एक वज़ीर ने नाराज़ होकर चौधरी परवेज़ लाई से इस्तीफ़ा भी दे दिया। खान साहब ने अपने रखा हुआ कि भी समझौता रखना है इस पॉलिसी से, क्योंकि इनसे इत्तेहादी हैं, तो वो 23 तक तो अपनी जो पॉलिसी है वो उसको जारी रखेंगे खामोशी। उसके बाद ही देखें कुछ करते हैं कि क्या करते हैं। अलबत्ता कोशिश तो 23 से पहले बहुत ज़्यादा होगी। जरदारी साहब भी लाहौर आ गए हुए हैं, चौधरी शुजात साहब भी एक्टिव हो चुके हैं और चौधरी शुजात की एक दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है चौधरी परवेज़ लाई साहब से। और इस हवाले से जरदारी साहब की रात गए तक मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव हुए हैं, वो भी इस सिलसिले में अपने तमाम अरकान को उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाएँ, लाहौर आ जाएँ और लाहौर आके उनको रिपोर्ट करें। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के भी अरकान आ गए। ज़ाहिर है अब नंबर गेम्स की बात हो रही है, तो उस वक्त चौधरी परवेज़ लाई बहुत अहम है, तो इनसे फिर कोई ना कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जाहिर है अब जा रहे 23 से पहले कोई भी और ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं की जा रही कि इस तरह का हो, क्योंकि पहले भी जो मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया उनका, और अब भी वो यही कह रहे थे कि वोट उनके, और ख़ास तौर पर मुनस लाई, चौधरी मुनस लाई वगैरह, वो तो बिल्कुल इस बात पर नहीं, क्योंकि कल जैसे ऐसे इंटरव्यू नशर हुआ उसके साथ ही उन्होंने अपना रब्ता करके फौरी तौर पर अपना बताया कि जी हम इत्तेहादी हैं, और ट्वीट किया कि जी ऐसी कोई बात नहीं और इस तरह चलता। तो जाहिर है आज पीटीआई की जानिब से भी आपने देखा होगा कि ऐसी कोई बात नहीं, सामने कह रहे हैं कि जी ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं, हर पार्टी का अपना मौका है, चाहे इस वक्त जो मर्जी बात की। ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आया साहब, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही थी कि नून लीग ने तैयारी कर ली है तहरीक अदम एतमाद लाने की, अब ये खबरें हैं कि तहरीक अदम एतमाद नहीं होगी, एतमाद का वोट होगा, ये फैसला किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि किसी भी गैर जमहूरी अमल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आपके ख्याल में PDM की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या आपको लगता है कि पंजाब असम्बली को बचाने की कोशिशें, मेल मुलाकातें तो जारी हैं, तो क्या पंजाब असम्बली को बचाने की कोशिशें की जाएंगी? किस तरफ आप PDM का जो मूड है वो क्या देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो जनरल आम इंतखाबात हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? पहले तो मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से एक सवाल है कि गैर जमहूरी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते वो, तो ये असम्बली तोड़ना कब से गैर जमहूरी हो गया? ये तो एक चीफ मिनिस्टर का राइट है
जिस तरह वो आप ले आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए इमरान खान के खिलाफ, और आप कहते हैं जी हमने बिल्कुल आईनी तरीके से हटाया, ये उसी तरह आईनी हक है गुजरा आला का। अगर वो असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो आप इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन लड़े जाके। वो अपनी तहरीक अदम एतमाद पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात उस हवाले से भी दुरुस्त है। नहीं चले, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहने का फायदा ये होता है कि वह बॉल चली जाएगी हुकूमत की कोर्ट में कि आपने अपने अरकान पूरे करने हैं ना। अगर नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे तो फिर अरकान दूसरी तरफ से पूरे होंगे। तो असल बात वही है कि ये अभी खेल चलता रहेगा अल्लाह के फजल से। ये जल्दी चीज़ें, वो जो ख्वाहिश है कि असम्बली फौरी ना टूटे, वो पूरी हो जाएगी और बगैर जमहूरी तरीके से बच जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, क्योंकि जमहूरी तरीके अपनाते जाएंगे, असम्बली चलती रहेगी। बात सिर्फ समझने की ये है कि इमरान खान अब ये कहता रहेगा जी देखें मैं असम्बली तोड़ना चाहता हूँ, ये मुझे तोड़ने नहीं दे रहे। बेसिकली पीडीएम को बड़ी मुश्किल सतह पे ला के इमरान खान ने छोड़ा है। इनको समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है, हैंडल कैसे करना है। क्योंकि आपको याद होगा उस दिन जब तकरीर से पहले लोग यही कह रहे थे कि जी यू टर्न फिर ले जाना इमरान खान ने, मेजॉरिटी ये कह रही थी, जी। कोई असम्बलियाँ नहीं। और एक स्टेज पे हमें भी लग रहा था कि शायद वो पहले उस ऑप्शन पे जाएंगे कि वो जो नेशनल असेंबली में उन्होंने स्पीकर के पास जाना है इनके अरकान ने, लेकिन फिर वो इमरान खान है, वो अचानक इस तरह की चीज़ कर देता है और उसके बाद फिर सारे मुसीबत में पड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब को इनकी मुश्किलात आसान करे, इनको मुसीबतों से निकाले, क्योंकि ये सब इन मुश्किलात और मुसीबतों से निकलेंगे तो इस मुल्क और कौम का भी कोई भला होगा। क्योंकि इमरान खान ने तो अपने वो सारी कश्तियाँ जला दी हैं। वो तो ये समझता है कि भाई मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया, अच्छा खासा मैं हुकूमत कर रहा था, ये मिलके साजिश करके इन्होंने मुझे हटा दिया है, लिहाजा वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे इमरान खान को भी थोड़ा सा समझ के पीछे हट जाते। और ये एक दो महीने की इलेक्शन की बात थी ना, जैसे मैं कहा करता हूँ कि इमरान खान को 6 महीने और इक़्तिदार दे के जल्दी इलेक्शन ले लेते तो इमरान खान शायद नजर भी ना आता आज। वो मतलब बहुत थोड़ी तादाद में अपोजिशन होती पीटीआई की। इसी तरह ये भी अगर 2-1 महीने इलेक्शन पहले करा लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन नहीं, हम चूंकि इमरान खान कहता है जल्दी कराने इलेक्शन, हम नहीं कराना चाहते, लिहाजा ऐसी की तैसी ये फिल्म इसी तरह जारी रहेगी। बिल्कुल ऐसे। और एक दफा आपने शो में कहा था कि मुल्क बचाने के लिए जब हम मईशत की बात करते हैं, बिगड़ी हुई सूरत हाल है इस वक्त, उसका कोई प्लान ना इनके पास है, और अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है तो उनके पास नहीं, उनके पास भी नहीं है। कल पूछा मैंने वो फवाद चौधरी साहब से, अल्लाह के फजल से नहीं, वो कहते हैं नहीं है, नहीं वो कहते हैं बहुत कुछ, लेकिन है नहीं सच्ची बात। जी ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में अब पंजाब असम्बली बचाने का जो मिशन है हुक्मरान इत्तेहाद के सामने, क्या ऑप्शंस हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, एक ऑप्शन तो मैं अभी भी कहता हूँ हुकूमत बात एक है हालात को नॉर्मलाइज करने का, जो कि हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करें। अभी आपके पास 4 दिन पड़े हुए हैं, प्लीज़ डू समथिंग। आप बैठ जाएँ, अपोजिशन को आप कॉल करें, उनसे मुज़ाकरात करें एंड एक दफ़ा बैठें। ये कह देना कि इमरान ने कहा ये सिलेक्शन की, दैट मीन हुकूमत नहीं बैठना चाहती। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हालात को ठीक करना, इकॉनमी को रिवाइव करना, आवाम को रिलीव करना, और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जब हम कहते हैं, मैं भी या सब, बल्कि हम सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं, अवाम की किसी को फिक्र नहीं। जबकि पाकिस्तान की अवाम इनको लेकर आते हैं कि हमारे मामलात जो हैं वो बेहतर करे, लेजिस्लेशन करे, कानून वाकई अवाम ही लाते हैं अवाम। और कल अब तो अवाम लेकर आ रहे हैं ना। राणा साहब तुसी अपने आप को अवाम नहीं समझते यार, ए मसला है ना, राणा साहब समझ रहे, सिर्फ पीएमएल ने समझ देने, राणा साहब पीएमएल ने समझ देने बस चला जाता है। अच्छा, अब देखें, बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर ये समझने की बात है, एक हुकूमत गिरा लेनी, क्या फिर इमरान खान को हटा लेंगे, फिर वो शोर मचे, एक और खप पड़ती रहेगी। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू इट? अगर आप 4 महीने और ले लें, अप्रैल में आप, मार्च में हुकूमत चलें ख़त्म होती है, 3-4 महीने के बाद इलेक्शन करा दें, मई में करा दें इलेक्शन, जून के 1 महीने में गवर्नमेंट आ जाए, जुलाई में बजट अनाउंस कर लें, डजंट मैटर। कोई ये पत्थर पे लिखा थोड़ी हुआ कि जून में आपने बजट करने, लेकिन मुल्क को तो देखें ना। अगर 4 महीने स्टेबिलिटी आ जाती है और पूरे अवाम को, पॉलिटिकल पार्टी को, सबको पता चल जाता है कि नाउ ये जो गवर्नमेंट अप्रैल में जाएगी या मार्च में जाएगी और उसके बाद ऐसे इलेक्शन होगी, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई थिंक ये ऑप्शन सबसे बेहतर है। अदरवाइज हुकूमत के पास है कि जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा करें, नुकसान
पाकिस्तान का और पंजाब का और KPK का और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होगा। सही है जी। आमिर साहब, किस तरह PDM अपने इक़्तिदार को बचा सकती है? और चौधरी शुजात साहब तो कह रहे हैं कि आम इंतखाबात उन्हें जल्द होते नज़र नहीं आ रहे हैं, जरदारी साहब की मुलाकातें भी जारी हैं। क्या लाएअमल अब अपनाया जाएगा PDM की जानिब से, और क्या आप देख रहे हैं कि आम इंतखाबात जल्दी होते हुए नज़र आ रहे हैं? अगर परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो टूट जाएगी, इसमें कोई अभाम नहीं है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि रीराइट किया एक आर्टिकल को जिससे परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए, और उसकी अभी तक नज़रसानी की अपील नहीं लगी, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने कह दिया वोट मुखालिफ के अगर आप पार्टी के हैं दूसरी तरफ नहीं दे सकते, जो कि आइन में है कि आप दे भी सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखे हुए हैं वाज़े तौर पे। तो फिर कुछ और मामला है। लिहाजा अब मामला अगर गवर्नमेंट ने कोई इस किस्म का काम करना है तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगा। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर कहें और 4-5 लोग, क्योंकि 2-3 अरकान अगर ना आए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में चौधरी परवेज़ इलाही के पास, तो वो 186 पूरे नहीं होंगे, 188 हैं इस वक्त उनके, तो वो ख़त्म हो जाती है बात। और 3 गैर हाजिर होना, 3 का अगवा का इल्ज़ाम लग जाना, मतलब पाकिस्तान की सियासत में तो सब कुछ मुमकिन है अगर ये करना चाहेंगे तो। मेरा ख्याल है गुफ्तगू करेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि वो इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी भी बना चुके हुए हैं। दोनों फ्रीक एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, धोखा देने की ट्राई कर रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब सियासत कर रहे हैं। आप बिल्कुल क्लैरिटी से देख लें कि नून लीग ने पंजाब का सारा नक्शा अपनी जगह तैयार कर लिया है, गेम प्लान इधर से PTI तैयार कर रही है। जरदारी साहब अपनी ब्रोकरी का काम करेंगे, जो उनका काम है कि बीच में से वो पीपल्स पार्टी के लिए क्या फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, परवेज़ इलाही के थ्रू, PMLN के जरिए। PMLN की तो बड़ी वाज़ेह है कि आपको हम साथ अपना शेयर देंगे पंजाब में, जहां आप सीटें, जहां आपके कैंडिडेट ज़रा से भी मजबूत थे उनके लिए हम सेक्रीफाइस भी करेंगे। ये तो PDM बनते वक्त भी तय था उनका साथ। अच्छा, अब करेंगे क्या? उसके लिए दोनों तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं। और फिर मैं दोहराऊंगा जो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन, वो क्यों नहीं चाहती? वो इसलिए नहीं चाहती कि उन्होंने खुद आना है या किसी को लाना है। मकसद इस वक्त है फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ हम घुस चुके हुए हैं, उसका ऐलान होना है कि भाई हम कैसे इस मुल्क को चला सकते हैं। इशूज़ वो वाले आ रहे हैं जिसको इमरान खान साहब बड़ी कामयाबी से सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा चुके हैं। मैंने अभी पहले हिस्से में भी कहा था KP में क्या हो रहा है, TTP के साथ जो मुआहदे इन्होंने किए वो पूरी KP गवर्नमेंट के ऊपर पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी जहाँ पे हमला हुआ वहाँ के सारे कमांडोज तो बनीगाला और ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, उन लोगों की तो वहाँ ड्यूटियाँ थी, वहाँ वो थे ही नहीं, वो तो सारे सियासत में इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ भी पैसे नहीं है। ये जो रोना रोया जाता है ना कि यहाँ पे पैसे नहीं है, पैसे पूरे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हमारे कारोबार बंद हमने खुद किए हैं, सियासत की नज़र की हैं। ये जो है ना कि मैं नहीं हूं तो खेलूंगा ना खेलने दूंगा, वो इमरान खान की जिद है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में सियासत कहां खड़ी है। लिहाजा वो मैसेज ये दे रहे हैं कि अदरवाइज फिर ये तोड़ लें, तोड़ने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये जो आईनी इख्तियार है वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग गई तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप इलेक्शन नहीं करा सकते, फिर आपको मुल्क चलाना होगा। क्योंकि ये मुल्क इस तरह के खिलवाड़ का मुतामिल नहीं हो सकता कि चूंकि मुझे वजीर आजम नहीं बना रहे, चूंकि मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने इतने इतने इल्जामात लगा लिए, मैं हर इल्जाम से कह के भी मुकरा और यू टर्न भी लिए, तो फिर इनके साथ और बहुत कुछ होना है जो तैयार रहे, जिसके मैंने इशारा किया था, फैसल साहब ने जिसका क्रेडिट लिया है भी इन्हीं का, कि MQM को एक होने की, जैसे पहले 1 से 4 की गई थी, वो 4 से 1 होने जा रही है। पहले वो PTI का रास्ता हमवार करने के लिए 4 हिस्सों में गई थी, अब PTI को रोकने के लिए जा रही है, और ऐसा बहुत जगहों पे होगा। फिर आप देखेंगे ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये नहीं नजर आएंगे। ये करेगा कौन राना साहब? ये 4 से कौन करेगा? वो जी मैं और कौन? जी 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 ब्रिगेड साहब। दुआ देखें मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल इमरान खान गलत कर रहे हैं, राना साहब बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। इट इज दोनों ने ताली बजानी है ना, तो हुकूमत को भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेके क्यों नहीं बैठते हैं? नहीं इनकार कर देना, नहीं फैसला होगा, कम से कम एक दो कोशिश तो करें। हुकूमत भी कहे कि हमने भी कोई कोशिश की, हुकूमत ने कुछ नहीं करी इस वक्त। ये ब्रिगेड साहब, ये MQM को एक कौन करेगा? ये 4 से कौन करेगा? जिसको वो कह रहे हैं उससे बात हो रही है आरिफ अलवी से। आज इसहाक डार ने कई घंटे ऐवान सदर में, वो बच्चों की एक तकरीब थी जो 25 दिसंबर को दिखाई जाएगी, उसके अंदर कई घंटे गुफ्तगू की है जाके। ठीक है, मतलब ये जो सदर आरिफ अलवी से मुलाकातें हो रही हैं, ये इस सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाए और फिर MQM को जोड़ा जाए, जिस तरह पहले किया गया उनको तोड़ा गया ताकि तहरीक इंसाफ को लाया जाए। बहरहाल जी, ये सियासत है और सियासत में सब कुछ होता है। यहाँ पर पुराने खिलाड़ी नए भी होते हैं, नए पुराने भी हो जाते हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने कहा है जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। सवाल हमारा यही होगा, फैसल साहब और इलियास साहब का मैं टेक लूँगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अब आपके ख्याल में हुक्मरान इत्तेहाद के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो बचा सकते हैं पंजाब असम्बली को? जी फैसल साहब। जिस तरह भी बचाना चाहें तो वो जिस तरह भी बचाना चाहें तो उनका मसला है, लेकिन इमरान खान तोड़े तो सही, तोड़ते क्यों नहीं है? उस वक्त हमने आखिरी आपसे शायद जुमेरात को बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा, हमने यही बात की थी ना कि हफ्ते को नई तारीख दे देंगे। जुम्मे को इमरान खान को किसी कोई शादीबादी की तकरीब में जाना है, 4-5 बिजी हैं या गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं, भाई जुम्मे को तोड़नी थी, आप हफ्ते को तोड़ देते। जुम्मे और हफ्ते में क्या फ़र्क है? क्यों आपने इसमें ताख़ीर की? बिला वजह का एक कन्फ्यूजन पैदा करना। बात देखें ये है कि इस वक्त मुल्क जिस बदतरीन बुरानी कैफियत से गुजर रहा है ना, तो जो लोग भी इस इक़्तिदार की जंग में हिस्सेदार है ना, उनको रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि इस बुरानी कैफियत के वो असरार से जो है ना मुकम्मल तौर पे महफूज है। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि बेरोज़गारी क्या होती है, गुर्बत क्या होती है, महंगाई क्या होती है, जो हुकूमती पॉलिसियों की कीमत जो आम आदमी अदा कर रहा होता है वो किस तरह अदा कर रहा होता है, लोग किस तरीके से बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों की जो कुव्वत ख़रीद जो है वो कितनी जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है, किस तरीके से लोग अपना जो है वो घर चला रहे हैं, किस तरह अपनी जो है अपनी ख्वाहिशात, तो अब तो एक ख्वाहिशात से तो लोग बहुत आगे चले गए ना। अब तो लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें जो होती है ना, बुनियादी ज़रूरतें, उसको वो जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। किसी को रहम आ रहा है, किसी सियासतदान को जो लोग इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो PDM के हुक्मरान हो, तो भाई ये ताकत की जंग में हम और आप पिस रहे हैं। हम और आपकी जो औकात है ना वो गन्ना है, गन्ना, हम और आप गन्ना है, बस गन्ने की तरह ढूंढ डाला इन लोगों ने, हमको यकीन करे ढूंढ डाला है। और ये सब जिम्मेदार हम खुद हैं कि हमें जिससे हमारे अंदर के अंदर जो है हम अंदर से ही मुर्दा हैं ना। इतनी बेगैरती की जो हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हमारे अंदर कोई गैरत नहीं जागती कि लोगों का गिरबान पकड़े क्या कर रहे हो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी नस्लों के साथ। कितना सफाकाना, कितना भयानक खेल जो है वो इस कौम के साथ खेला जा रहा है। चंद अफराद, 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार आदमी है ना जिनके लिए सारा खेल हो रहा है, उसमें तो हम और आप कहीं गिनती में नहीं है। ये जंग में कोई हारेगा या जीतेगा उसका बेनिफिशियरी हमने और आपने तो नहीं होना। ठीक भाई ऐसी चल रहा है, बस अल्लाह ताला पर रहम फरमाए। ये बहुत खतरनाक मामला है सर, इसमें कोई किसी को परवाह नहीं है। सही है, बिल्कुल मौशी तौर पर तो बहुत ही हसास मामला है। इतने खतरनाक हैं कि फैसल से बात भी नहीं निकल रही। जी इलियास साहब, हुक्मरान ये जो है ना, मैं एक बात कर दूं यार, इनको जवाब दे, सुबह काफी बोलने जवाब नहीं दिया। ठीक है, क्विकली मैंने बात की ना 8,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा, उनमें ये भी आप ये कह रहे हैं 8,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा, उसमें आमिर साहब भी देखें। ये जो है ना गरीब अवाम पे चढ़ जाने का हुनर जानते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि इनकी औकात बता दी जाए, जहां पे बोलना होता है वहां बात खत्म। कौन है जब वो तो हुक्मरान सियासतदान इमरान खान वगैरह है, वो उनको कह रहे हैं जी इलियास साहब। देखिए पंजाब असेंबली को बचाने के लिए जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये मुर्शिद है, मुर्शिद हमारे एक्सपर्ट प्रोग्राम के मुर्शिद है। चले सही है ना बाबा, मुर्शिद उधर ही हैं, मुर्शिद उधर ही। ब्रिगेडियर साहब से पूछ लें, फिर वो कहेंगे कि तोशा खाना MS छुपा रहा था, तुम क्यों बता रहे थे? आपके मुरीद, आप मुरीद हैं, फिर ये मुर्शिद है। अच्छा नहीं, मुर्शिद बदल गए, तारीफें बदल गई। का नाम है, ठीक है इलियास साहब, मुर्शिद है ना, एक सोच का नाम है, सोच का नाम, एक रवैये का नाम है, एक मिजाज का नाम है। मुर्शिद थे, वो भी गए। जी सही है इलियास साहब। हुक्मरान इत्तेहाद है वो इसको बचाने के लिए भरपूर तरीके से कोशिशें लगी हैं। अब तो ये भी उन्होंने ऑप्शन रखा है कि अगर ये नहीं असम्बली बचती तो फिर इस्तीफे दें और फिर दोबारा इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं कि उनको अपनी जो हैं वो इसके सिलसिले में देख रहे हैं कि इलेक्शन को किस तरह किया जाएगा। अगर इमरान खान इधर से KP और पंजाब से इस्तीफे दे देते हैं तो फिर उनके लिए ये जो इस वक्त तो मजबूत तो ये हैं, ये चाह रहे हैं कि आगे इलेक्शन कराया जाए तो इलेक्शन कहाँ होते दिखाई देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर तो इतने कमज़ोर हैं कि ना फेडरल के पास पैसा है ना प्रोविंस के पास पैसा है, तो ये कहाँ इलेक्शन होगा। ठीक है जी, आप खुद ही इनको पता चल रहा है अभी इंतखाबात, आम इंतखाबात में नजर नहीं आ रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।